नमस्कार। आज हम इतिहास का एक ऐसा पन्ना पलटने वाले हैं जहां एक चिंगारी ने, सच मानिए, पूरे स्वतंत्रता संग्राम की दिशा ही बदल दी। हम बात कर रहे हैं चौरी चौरा की, वो घटना जो भारतीय प्रतिरोध का एक बहुत ही जरूरी मोड़ साबित हुई। तो सवाल यही है कि आखिर 4 फरवरी 1922 को उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव चौरी चौरा में ऐसा क्या हो गया था? मतलब क्या हुआ कि आज़ादी की लड़ाई का पूरा रास्ता ही बदल गया? कैसे एक शांतिपूर्ण आंदोलन अचानक हिंसा की आग में झुलस गया? आइए जानते हैं। देखिए, इस घटना की जड़ तक पहुंचने के लिए हमें थोड़ा सा पीछे चलना होगा। उस दौर में जब महात्मा गांधी के नेतृत्व में पूरे भारत में अहिंसा की एक ऐसी लहर चल रही थी जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। ये बात है साल 1920 की, जब महात्मा गांधी ने ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ एक राष्ट्रव्यापी असहयोग आंदोलन छेड़ा। इसका जो मूल मंत्र था वो था अहिंसा, मतलब बिना कोई हथियार उठाए, बिना कोई हिंसा किए अंग्रेजी शासन की नींव को हिला देना था। तो सवाल ये है कि लोग विरोध कर कैसे रहे थे? देखिए, तरीके बहुत सीधे साधे थे, लेकिन उनका असर जबरदस्त था। विदेशी कपड़ों की होली जलाई जा रही थी, बच्चों ने ब्रिटिश स्कूलों में जाना बंद कर दिया था, लोग अंग्रेजी अदालतों और दफ्तरों का बहिष्कार कर रहे थे। ये एक तरह की खामोश क्रांति थी जो धीरे धीरे पूरे देश में फैल रही थी। सब कुछ शांति से चल तो रहा था, लेकिन फिर एक छोटी सी चिंगारी ने इस अहिंसक लहर में हिंसा की आग भड़का दी। चलिए अब हम सीधे उस दिन पर चलते हैं जिस दिन सब कुछ बदल गया। 4 फरवरी 1922 का वो दिन। सुबह की शुरुआत तो एक शांतिपूर्ण जुलूस से हुई, लेकिन दोपहर होते होते माहौल गर्म हो गया जब पुलिस ने भीड़ पर लाठियां बरसानी शुरू कर दी। बस इसी कार्रवाई ने लोगों के गुस्से को भड़का दिया और देखते ही देखते गुस्साई भीड़ ने पुलिस थाने को चारों तरफ से घेर लिया। और फिर शाम ढलते ढलते वही हुआ जिसका किसी को अंदाजा तक नहीं था। थाने को आग लगा दी गई। और इस आग का नतीजा वो बेहद भयानक था। उस जलते हुए थाने के अंदर 22 पुलिसकर्मी जिंदा जल गए। सोचिए जरा, एक आंदोलन जो अहिंसा के नाम पर शुरू हुआ था, उसका अंत इतनी बड़ी हिंसा से हुआ। ये वाकई में एक बहुत बड़ी और दुखद घटना थी। अब जब इस हिंसा की खबर महात्मा गांधी तक पहुंची तो वो बुरी तरह आहत हुए और उन्होंने एक ऐसा कठोर फैसला लिया जिसने न सिर्फ उनके साथियों को बल्कि पूरे देश को चौंका कर रख दिया। गांधी जी को बहुत गहरा धक्का लगा। उनका मानना था कि इस एक घटना ने यह साबित कर दिया है कि देश अभी अहिंसा के ऊंचे आदर्श के लिए तैयार नहीं है। उन्हें यह डर था कि अगर आंदोलन हिंसक रास्ते पर चला गया तो इसका असली मकसद ही खत्म हो जाएगा और आज़ादी की लड़ाई अपनी राह से भटक जाएगी। लेकिन गांधी जी का यह फैसला हर किसी के गले नहीं उतरा, बिल्कुल नहीं। कई बड़े नेताओं से लेकर आम लोगों तक सब में भारी निराशा थी। मतलब एक तरफ थे गांधी जी जो अपने अहिंसा के सिद्धांत पर एकदम अडिग थे, और दूसरी तरफ थे वो लोग जिनका मानना था कि भाई इतनी मेहनत से खड़ा किया हुआ आंदोलन, उसे सिर्फ एक घटना की वजह से रोक देना, ये तो अंग्रेजों के सामने घुटने टेकने जैसा है। इस पूरी बहस के बावजूद गांधी जी अपने सिद्धांतों से पीछे नहीं हटे और उनके इस फैसले का असर फौरन और बहुत गहरा हुआ, जिसने एक तरह से असहयोग आंदोलन का अंत ही कर दिया। गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को तत्काल वापस ले लिया और इसका नतीजा ये हुआ कि पूरे देश में निराशा की एक लहर सी दौड़ गई। ब्रिटिश सरकार को तो जैसे मौका ही मिल गया। उन्होंने हजारों प्रदर्शनकारियों को गिरफ्तार कर लिया, यहां तक कि खुद महात्मा गांधी को भी गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया। आजादी की जो लौ इतनी तेजी से जल रही थी वो कुछ वक्त के लिए धीमी पड़ गई। तो क्या चौरी चौरा की घटना एक असफलता थी? पहली नजर में शायद ऐसा लग सकता है, लेकिन अगर गहराई से देखें तो ये वो मोड़ था जहां से आज़ादी की लड़ाई ने एक नई, ज्यादा सोची समझी और मजबूत दिशा पकड़ी। इस घटना ने एक कड़वा लेकिन बहुत जरूरी सबक सिखाया। सबक ये था कि हिंसा का रास्ता आज़ादी की लड़ाई को मजबूत नहीं बल्कि कमजोर कर सकता था। ये अंग्रेजों को दमन करने का बहाना दे सकता था। गांधी जी ने यह समझा दिया कि असली ताकत हथियारों में नहीं बल्कि नैतिक बल, अनुशासन और अहिंसा में है। और इसी सबक के बाद सत्याग्रह का विचार, यानी सत्य और अहिंसा के लिए आग्रह करना, आज़ादी के आंदोलन की आत्मा बन गया। चौरी चौरा की उस आग ने ही ये तय कर दिया कि भारत की आज़ादी का रास्ता हिंसा के विस्फोटों से नहीं बल्कि सत्याग्रह के शांत और मजबूत संकल्प से होकर गुजरेगा। तो आखिर में ये सवाल हम सब के लिए है,
चौरी चौरा की घटना हमें सिद्धांतों और संघर्ष की असलियत के टकराव के बारे में क्या सिखाती है? क्या मुश्किल समय में अपने आदर्शों पर टिके रहना सही है, भले ही उसकी तात्कालिक कीमत कितनी ही बड़ी क्यों न चुकानी पड़े? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब इतिहास के हर दौर में मायने रखता था और आज